नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, बुजुर्ग पेंशन योजना, यानी कि अगर आप किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार से अपने खाते में पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। इन राज्यों में दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी की गई है, किस राज्य में कितना पैसा मिल रहा है, जाने आपकी पेंशन रुकने का कारण, यानी कि किस वजह से जो आपकी पेंशन रुकी हुई है 3 महीने की, 4 महीने की, क्या कारण है पेंशन रुकने का। और दोस्तों अगर आपकी पेंशन में कोई गलतियां हो रही है, नाम में, माता जी के नाम में, आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, तो आप कैसे सुधार करा सकते हैं और क्या तरीका है सुधार कराने का, ये सभी जानकारी दोस्तों आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। किस राज्य में कितनी पेंशन बढ़ाकर मिल रही है, चाहे वे दिव्यांग हो, वृद्धावस्था हो, विधवा हो, बुजुर्ग हो, कुष्ठ अवस्था हो या फिर तलाकशुदा महिला क्यों ना हो, सभी की जानकारी आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। कैसे आप अपनी पेंशन ठीक करा सकते हैं, गलतियां सुधरवा सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि केंद्र सरकार द्वारा क्या नियमों में बदलाव किया गया है और क्या कारण है आपकी पेंशन ना आने का। संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर पेंशन योजना के अंतर्गत कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं और कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पर करने होंगे। अगर आप नहीं करते हैं जो आपकी पेंशन है वह यहाँ पर दोस्तों हमेशा के लिए बंद की जा सकती है। चलिए दोस्तों अब इन बारे में जान लेते हैं, अपनी पेंशन योजना के बारे में। यदि आप पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं और सरकार से तिमाही या प्रतिमाह पेंशन का पैसा अपने बैंक खाते में प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो आप सभी पेंशन लाभार्थी के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी भी दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रही है। सबसे पहला कार्य दोस्तों क्या कार्य है वह आप यहाँ पर जान लीजिए। सबसे पहला कार्य है कि जो आपकी पेंशन है उसका KYC यह सभी पेंशन लाभार्थियों को पूरा करना होगा। अगर आप अपनी पेंशन का जो आपका KYC वह नहीं करते हैं तो जो आपकी पेंशन है वह दोस्तों यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी। अगर आप अपनी पेंशन बचाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी पेंशन का KYC ही पूरा कराना होगा। KYC पूरा कराने के लिए यहाँ पर आपको आपके पास आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर, अगर आपके पास यह 2 दस्तावेज हैं और एक दूसरे से लिंक है तो आप घर बैठे भी अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं अपनी पेंशन की KYC। अगर आपके पास ये है दोनों दस्तावेज एक दूसरे से लिंक नहीं है तो आप नज़दीकी CSC सेंटर यानी कि जन सुविधा केंद्र में जाकर अपना ये कार्य कंप्लीट करा लीजिए। दोस्तों ये तो था आपकी पेंशन का सबसे पहला कारण। दोस्तों यही कारण है आपकी पेंशन बंद होने का भी और जो आपकी पेंशन है आपके खाते में ना आने का। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। आपकी पेंशन का खाता, दोस्तों आपकी पेंशन का बैंक खाता, यह कार्य भी सभी पेंशन लाभार्थियों को करना है। जिन पेंशन दोस्तों माफ़ कीजिएगा जिनकी पेंशन अभी तक उनके खाते में नहीं आई है, क्या कारण है यहाँ पर अब आप समझिएगा कैसे आपको क्या करना है। आपको अपनी पेंशन व बैंक में जाना होगा, वहाँ पर जाने के बाद आपको अपना सत्यापन कराना होगा। सत्यापन कराने कैसे करा सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये समझिए कि सत्यापन कराना क्यों ज़रूरी है आपको। जब तक दोस्तों केंद्र या राज्य सरकार आपके बैंक खाते में किसी भी स्कीम के तहत पैसा ट्रांसफ़र करती है, सबसे पहले वह चेक करती है कि पेंशन लाभार्थियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर उनके बैंक खाते से लिंक भी है या फिर नहीं है। अगर दोस्तों यह लिंक आपके बैंक खाते से पाया जाता है तो सरकार आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। अगर लिंक नहीं है तो दोस्तों आपको यह पैसा लाभ नहीं दिया जाएगा, आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों यह बहुत ज़रूरी है आपको कराना। दोस्तों क्या कैसे करा सकते हैं, इन सभी के जो दस्तावेज हैं इनकी छायाप्रति आपको अपने बैंक में जाकर जमा करानी होगी। बाकी जो कार्य हैं वह बैंक वाले पूरा कर देंगे आपके खाते से जुड़ा हुआ, वह दोस्तों लिंक अपने आप ही कर देंगे, आप उन्हें देंगे। अब दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कार्य है वह आप समझ लीजिए। फॉर्म भरते समय यदि आपसे कोई गलती हो रही है,
आपके नाम में, आपके एड्रेस में यानी कि पते में जो भी जानकारी है फॉर्म भरते समय आपने दी थी, उसमें कोई भी गलतियां हो रही है तो आपसे एक बार उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके फार्म में गलतियां हो रही है या फिर नहीं हो रही। कैसे चेक करना है अब आप ये समझिए। जहां से आपने अपनी पेंशन के लिए आवेदन किया था, यानी कि किसी भी जनसेवा केंद्र में जहां पर भी आपने किया था, वहां पर जाकर आप अपनी पेंशन की गलतियां चेक करा सकते हैं और देख सकते हैं गलतियां हो रही है या फिर नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी पेंशन में गलतियाँ हैं तो आप ज़रूर चेक करा लीजिए, ताकि जो आपकी पेंशन का पैसा है आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यह जानकारी चेक कराने के लिए आपके पास क्या दस्तावेज होने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, समझिएगा। आपके पास जो आपकी पेंशन का सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर और आपका आधार कार्ड। इन तीनों दस्तावेजों से आप अपनी पेंशन की जानकारी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, चेक तो आप कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि क्या गलतियां हो रही है, और जो आप अपनी पेंशन में सुधार भी करा सकते हैं इन तीनों दस्तावेजों से ही। अगर आपके पास आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये तीनों दस्तावेज अगर आपके पास हैं तो आप अपनी पेंशन की जानकारी चेक कर सकते हैं और जो सुधार करा सकते हैं। अगर अपने नाम में या मोबाइल नंबर ऐड कराना है, कोई और सा दूसरा भी आप करा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपका जो बैंक खाता है उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों, आप यह सभी जानकारी देख सकते हैं और ठीक भी करा सकते हैं, अपनी पेंशन में सुधार करा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी, किस राज्य में कितनी पेंशन बढ़ोतरी की गई है सरकार द्वारा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य है, पहले इस राज्य के द्वारा सभी पेंशन लाभार्थियों को दिव्यांग, वृद्धावस्था, विधवा, यानी कि जितनी भी पेंशन योजना चलाई जा रही है सरकार द्वारा, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, कुष्ठ अवस्था पेंशन और दोस्तों तलाकशुदा पेंशन, तो दोस्तों इस सरकार द्वारा सभी को 500 रुपये प्रतिमाह पहले दिए जाते थे, लेकिन अब इसे दोस्तों 500 रुपये, यानी कि दोस्तों 500 रुपये इसमें और ऐड कर दिए गए हैं। अब आप कह सकते हैं हमें प्रतिमाह 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। दोस्तों 1000 रुपये दिए जा रहे हैं और जो आपको तिमाही किस्त मिलने वाली है वह दोस्तों यहाँ पर 3000 रुपये आपको प्राप्त हो रही है, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले हैं और आपने पेंशन अपनी बना रखी है तो। अब दोस्तों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की। इस राज्य द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी दोस्तों 1500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन बनी है तो आप प्रतिमाह 1500 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में भी पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। पहले इस राज्य में दोस्तों 1400 रुपये यानी कि 1400 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 300 रुपये की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है इस राज्य द्वारा। अब बात करते हैं हरियाणा राज्य की। दोस्तों हरियाणा सरकार द्वारा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। इस राज्य में भी सभी पेंशन लाभार्थियों को 2500 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं। दोस्तों 250 रुपये बढ़ोतरी के साथ पहले ही इसमें दोस्तों बढ़ोतरी की गई थी, जो कि इसका पैसा सभी पेंशन लाभार्थियों को पहले ही उनके यानी बढ़ोतरी के साथ उनको भेजा जा चुका है। इसकी किस्तें भी पेंशन लाभार्थियों खाते में भेजी जा चुकी हैं और अब सभी पेंशन लाभार्थियों को 2500 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। अब दोस्तों अगर आप भी अपने राज्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको हमें अपना राज्य बताना पड़ेगा और अपना ज़िला बताना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आप कौन सी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि आपकी जो पेंशन है किस कारण की वजह से आपको यहाँ पर पेंशन नहीं मिल रही है। दोस्तों आपकी पेंशन आपके खाते में नहीं आ रही है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको यहाँ पर कारण भी बता दिया है कि किस कारण की वजह से आपके खाते में पेंशन नहीं आ रही है। और दोस्तों सरकार के क्या नियम यहाँ पर रखे गए हैं। सरकार के नियम दोस्तों सबसे पहले KYC रखा गया है और बैंक खाते से आपको क्या दस्तावेज अटैच करने हैं और क्या गलतियाँ सुधार करना है, ये अगर आप ये सभी समय रहते हुए करा लेते हैं तो जितनी भी आपकी पेंशन रुकी हुई है 3 महीने की, 4 महीने की, सभी का लाभ आपको दे दिया जाएगा। और दोस्तों भविष्य में आपको किसी भी पेंशन में आपकी पेंशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप समय रहते हुए ये कार्य करा लेते हैं। दोस्तों जितनी जल्दी आप ये कराएंगे उतनी ही जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।